एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और आज का फिर से डिटेल वीडियो। आज एक कंबाइंड डिटेल वीडियो करेंगे एसएलटी लेवल्स, प्रेडिक्टिव लेवल, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और स्विंग हाई लो स्ट्रेटजीज। सो बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं। ये स्ट्रेटजीज मेरी हैं, काफ़ी टाइम से ही मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और इसको अब ट्रेडिंग व्यू में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर फॉर्म में ये अवेलेबल है या स्ट्रेटजी फॉर्म में। आप स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। सो बैक टेस्टिंग मैं नहीं दिखाऊंगा, इट्स अ लॉन्ग वीडियो, बट आपको एक बार आइडिया, आपको सभी प्रोडक्ट का ओवरव्यू आज करेंगे। सो उनके पैरामीटर्स, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेडिक्टिव फर्स्ट एसएलटी लेवल्स विच इज़ आवर कोर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ऑप्शंस। एसएलटी लेवल में कल के हमारे स्ट्राइक प्राइस है, ओटीएम की बात करते हैं 4948, 25,200, 24,850। सो ये हमारे स्ट्राइक थे। 850 का पुट, कल पुट में मूवमेंट आया था तो मैं कॉल और पुट दोनों को दिखाऊंगा। सो पहला सीक्वेंस जो आया वो सीक्वेंस एग्जैक्टली फर्स्ट ट्रेड की जो बात करता हूँ मैं कि एक एसएलटी के ऊपर, SLT2 के ऊपर और एक नीचे है। तो ये पुट है, लेट्स कॉल। सी 925 एग्जैक्टली क्लोज जो है SLT2 के ऊपर और क्लोज था 5950। और सेम टाइम पे अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल का प्राइस था SLT1 के नीचे नहीं था। ये SLT1 के नीचे नहीं जा पाया। दोनों के स्ट्राइक प्राइसेस में क्या इनपुट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4948 ये वैल्यू यहाँ पे, मतलब फर्स्ट 5 मिनट का क्लोज आपको इनपुट करना है तो कोई भी इस पे ट्रेड कर पाएगा आराम से। तो कंडीशन फर्स्ट 25 मिनट यहाँ पे आती है तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे मीट करती है 825, राइट। सो फर्स्ट ट्रेड बिगिन हियर, क्लोज 5950। हाई अगर बात करें तो हाई 75, देन पुल बैक एंट्रीज, बैक टू बैक पुल बैक एंट्रीज। पुल बैक एंट्री के बाद हाई 86, अगेन पुल बैक एंट्री। और ये पुल बैक एंट्रीज जो है दोबारा से समवेयर अराउंड हियर या फिर यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोज है 6470, 6475, 6475 एग्जैक्ट क्लोज दिया तो एग्जैक्ट क्लोजिंग। और उसके बाद दोबारा से पुल बैक एंट्री। सो अगर बात करें तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है कि 20% के बाद अगर OTM है तो 25, 2 दिन बचे हैं, 25-30% तक भी आप जा सकते हो। ये डेट आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। सो 60-75 मीन्स आपको 25% आपको चाहिए था, विच इज डन। उसके बाद 25 के बाद फिर से ट्रेलिंग स्टार्ट, ट्रेलिंग हिट हुआ, दोबारा से एंट्री हुई। देन आफ्टर हाईज 88, री एंट्री हुई 66, हाई 80, देन क्लोज 66, हाई 95। यहाँ पे पुल बैक एंट्रीज हो सकती थी, आप होल्ड के लिए जा सकते थे इसको लेके। और कॉल में क्या हुआ, कॉल में हमारे पास फर्स्ट ट्रेड एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो एक ट्रेड यहाँ पे होती है जो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने पे फिर से पिन पॉइंट पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन आफ्टर फॉल डाउन, फिर कहीं पे आगे मार्केट नहीं रुका। तो ये 2 स्टॉप लॉस हुआ, बाकी उसमें 3-4 आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। उसमें प्रॉफिट रेशियोज आपको बिगर देन दैट इसमें मिली 25, फिर से 25 का मतलब ट्रेलिंग आपका 5-7% का ट्रेलिंग हिट हुआ होगा। फिर से ये अगेन 25, देन ये 25 से ज़्यादा। अगर इसकी बात करें तो ये 66 का क्लोज है, 66 के क्लोज के साथ 95, ऑलमोस्ट 50-60%। ATM की बात करते हैं। ATM में क्या हुआ, ATM में अगर आप देखना चाहते हैं तो ATM का स्ट्राइक प्राइस था ये निफ्टी 25,000। तो ATM के कॉल पुट में भी देख सकते हैं। ATM के आपको फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का क्लोज या फिर आपको ATM में इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9715, 13315 इनपुट, नीड टू ऐड इनपुट ऐड किया। उसके बाद SLT2 के क्लोज पे SLT2 के वैल्यू कर रहा था, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा था तो इस डिफरेंस पे ट्रेड को अवॉइड किया जाता है। जब भी एडजस्ट हो जाता है, प्राइस सिमिलर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट नो वरी, स्टार्ट SLT2 के नीचे है और सेकंड का प्राइस
पुट का प्राइस SLT2 के ऊपर है। ठीक, तो पुट ऑलरेडी SLT1 SLT2 समवेयर अराउंड हियर। अगर देखें तो पहली एंट्री आपको कंफर्म एंट्रीज जो हैं वो 97, चेक द प्राइस, ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम जो भी हमारी वैल्यू थी। तो ये SLT1 के ऊपर पहली ट्रेड आपको 930 पे न्यूट्रल के क्रॉसओवर पे आपको न्यूट्रल पे ट्रेड मिला, और ये न्यूट्रल के ट्रेड के बाद दिस ट्रेड इज 116 से 140, द हाई इज 163 ऑलमोस्ट 50% के आसपास उसमें मूवमेंट आया। देन आफ्टर दोबारा एक ट्रेड और फिर यहाँ पे एक ट्रेड। तो ये स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं 133 और 123 नहीं, ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ और ये भी कंटिन्यूसली अपसाइड है। हाई मैं मार्क कर देता हूँ, आप उसको लुकआउट कर सकते हैं। तो ये SLT लेवल्स का कुछ लोगों के लिए लास्ट वीक मैंने ट्रायल के लिए बोला था कि अगर ये पेड ट्रायल है, फ्री ट्रायल नहीं है, कीप इन माइंड कुछ भी फ्री नहीं है, पेड ट्रायल है। अगर किसी को पेड ट्रायल चाहिए तो 1 महीने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कोई उसमें ट्रेनिंग या मैं कोई उसमें सेशन नहीं दूंगा। लेवल्स पे आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप इस पर ट्राई कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरा मैथमेटिक कोर्स के ज्वाइन कर चुके हैं या जो पहले कभी भी आए हैं मेरे पास, तो उन लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई चार्ज नहीं है। उनसे लाइफ टाइम एक ही बार जो चार्ज किया था, अब जो भी अपडेट कभी होगा या जो भी मेरे पास इसके रिलेटेड अवेलेबल होगा SLT1 SLT2 के, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगा। सो ये ATM स्ट्राइक्स। और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट कल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस थे 55,600 ATM में देखते हैं। पहले ATM का इनपुट एक बार डाल देते हैं। 354 225। सी डिफरेंस काफ़ी है, तो 10% से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो उसको ट्रेड नहीं करते। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ट्रेड किया होता तो क्या होता। 354 55 ये हमारी कॉल। SLT2 SLT1 प्राइस काफ़ी गैप हुआ था और काफ़ी पहली कैंडल में काफ़ी बड़ा किया था, तो 337 और यहाँ पे अगर वैल्यू करेंगे तो इसका प्राइस 337 यहाँ पे रीच किया। मतलब इस प्राइस मूवमेंट पे ऑलमोस्ट दोनों के प्राइस को कहीं ना कहीं मैच किया। तो पहली ट्रेड जो थी ये SLT1 के नीचे ही चल रहा था, तो 925 वही 930 के आसपास फर्स्ट ट्रेड आया। 265 से बैक टू बैक एक लंबे मूवमेंट देखने को मिले। एग्जैक्टली ये क्लोज यहाँ पे है, क्योंकि 930 के बाद SLT किसी भी सिंगल लेवल से ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। अगर वो SLT1 SLT2 के नीचे मेंटेन नहीं करता है तो प्राइस इसका ऊपर जा गया तो वो SLT1 के नीचे नहीं आ पाया। सो सिमिलर कंडीशन में 265 से द मार्केट हाई इज 408। आप कितना पकड़ पाते हैं और डिपेंड्स ऑन यू। बाकी मेरे कंसेप्ट के हिसाब से ATM है, ATM कॉल्स में कभी भी 20% के बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना ही होता है, तो उस कंडीशन में आप उसको ट्रेड करेंगे। एग्जैक्ट लो पुल बैक एंट्रीज में भी हियर यहाँ पे दोबारा से कोई सस्टेन नहीं कर पाया। 396 से दोबारा से जो हाई है वो 512। सो ये एक बड़े ट्रेड इसमें आए। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए। स्टॉप लॉस की टेबल में ये स्टॉप लॉस वैल्यू मेंशन है। जिस भी लेवल पे आप ट्रेड करें उस स्टॉप लॉस को यूज करें। जैसे हमने 241 पे किया था तो 220 का स्टॉप लॉस था। अगर उसके ऊपर करेंगे 288 पे करेंगे तो 261 का स्टॉप लॉस होगा। 337 पे करेंगे 311 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। द वन स्टॉप लॉस एंड द सेकंड स्टॉप लॉस इज हियर। अगर बात करूं तो 197 था। 197 से मार्केट कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाई। स्लो 197 और 219 ओनली 20 पॉइंट मीन्स 10% भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। तो इसमें ये कंटिन्यू रहा यहाँ तक और टिल यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ। तो एक स्टॉप लॉस एंड 2 स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस इन साइड ऑफ दिस वन। और उसके बाद OTM पे चलते हैं। तो OTM की बात करें तो OTM स्ट्राइक प्राइसेस 134 120 ये बिल्कुल नियरेस्ट हैं। तो 55,100 56,100 55,300 ये हमारा पहला स्ट्राइक था। लेट मी चेंज द प्राइस। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। ये प्राइस इनपुट मैंने इनसाइड इंडिकेटर में डाल दिया है। तो प्राइस इनपुट के बाद उसके बाद आप इसको देखें तो ट्रेड
वही न्यूट्रल के नीचे SLT1 के नीचे डायरेक्टली नहीं आ पाया, बट इसमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया। एक ट्रेड यहाँ पे कहीं दिखा है, पुल बैक एंट्री पे दिख रहा है 65 पे, जिसमें एक स्टॉप लॉस हुआ। एक ट्रेड यहाँ पे जिसमें स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं SLT1 का स्टॉप लॉस, SLT1 का स्टॉप लॉस है 95, 5 और 8, 9, 14-15 पॉइंट का यहाँ पे। और दूसरी ट्रेड में एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे जो कि लेवल है 65 का, और 65 का स्टॉप लॉस 56, 9.89 पॉइंट, राइट। सो ये दो स्टॉप लॉस, 22-23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बट बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। एग्जैक्टली ट्रेड वही न्यूट्रल के ऊपर, राइट, 920, 25 SLT2 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और SLT2 के ऊपर एक ट्रेड बनता है। देन आफ्टर सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, और हाई मार्केट हाई साइज OTM में बड़ा मूवमेंट आता है, इसीलिए OTM ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। 156 का ट्रेड है, 156 से हाई 255, 100 पॉइंट 60% के आसपास। दोबारा से सेकंड ट्रेड, एंड देन हाई 324, लेवल 200, 324, 50-60% यहाँ पे। तो ये बड़े मूवमेंट रहे SLT ट्रेड्स में। और ऑप्शंस में आप कर सकते हैं 2 स्टॉप लॉस वहाँ पे हुए, 2 स्टॉप लॉस ATM में, 2 निफ्टी में, बट जब भी दूसरों में मूवमेंट आया तो 50-60% स्टॉप लॉस। कभी भी जो मेरा एवरेज स्टॉप लॉस है वो 7% का है। आप मोटा मोटा लाएं तो 10% अगर इस प्रीमियम पे, छोटे प्रीमियम पे, स्मॉल प्रीमियम पे अगर आप देखेंगे तो उसमें 10-12% का स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेलिंग स्टार्ट शुड बी आफ्टर 25% ऑन OTM, 20% ऑन OTM, ITM, ATM, राइट। स्टॉप लॉस की टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये स्टॉप लॉस टेबल है। एक्सेल में कुछ इशू हैं, ये यस यहाँ पे OTM का कोई इशू है तो ठीक है। तो ये इसका ट्रायल, पेड ट्रायल है, 1 महीने का, 2 महीने का किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। मैनुअल ट्रेड पॉसिबल है, और लेवल्स जो है ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे, तो आपको कैलकुलेशन या एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे लगा के आप उसको दिन भर आप सारे लेवल ट्रेडिंग व्यू पे लगा के आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। सो नाउ बैक टू प्रेडिक्टिव लेवल। द सेकंड टॉपिक इज प्रेडिक्टिव लेवल। Here is predictive level। पहले 5 मिनट येस्टरडे क्लोज पे देख लेते हैं। येस्टरडे क्लोज 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे तो आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। लेवल्स कोई चेंज नहीं होगा 5 मिनट 10 मिनट पे। पहले मेरी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में मतलब हमने सेंसिटिविटी 0.01 की है, जो भी एक्चुअल कैलकुलेशन है 0.01, मतलब आपका डिस्टेंस जो है, अगर आप इसको 0.01 करेंगे तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। जिन लोगों ने ट्रायल लिया था तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो दैट्स वाई ओनली चेंज द डेसिमल्स। और मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पिछली बार निफ्टी के लिए आप लोगों को दी थी कि डिफॉल्ट वैल्यू आप 0.3 मीन्स इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम में 0.003 पे आप काम कर सकते हो, या 0.05 पे आप काम कर सकते हो। बेसिकली कल बड़ा मूवमेंट था तो आप उसको देखने के लिए हम इस पे, मतलब आपकी राइट एंट्री जो है कल के क्लोजिंग से अगर बात करें तो ओपन पे ये एंट्री मिल गई थी 55,760, और इसके लेवल्स यहाँ पे आप इसकी जगह 10 कर दीजिए तो आपको नीचे तक के लेवल मिल जाएंगे। मेजर रिवर्सल पे क्रॉस किया, क्लोज नीचे दिया, उसके बाद मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया और बार बार मेजर रिवर्सल से ही नीचे फॉल डाउन किया। ठीक, यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल का रिट्रेसमेंट, मेजर रिवर्सल तक गया, देन आफ्टर फॉल डाउन आ गया। ओके, और ये कहाँ तक आया? अगर मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्सल कैलकुलेशन की, जिसमें आप सी द एग्जैक्ट हिट द एंड ऑफ द मार्केट, द 55,100, तो दिन का एंड जो है एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे लेवल्स का डिस्टेंस जो है वो स्मॉलर है, 390, 435 अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट का है, तो इसलिए बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के लिए आप इसको, ये मैंने निफ्टी के लिए बताया था, बैंक निफ्टी के लिए आप चाहें तो इसको 0.5 या 1 आप इसको रख सकते हो। अभी किसी और लेवल से एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल, राइट। तो कहीं भी प्रेडिक्टिव लेवल में कोई लैगिंग नहीं है और ना लैगिंग आएगी। आई एम डैम श्योर कि ये कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। नो लैगिंग टूल है और 100% इस पे आप प्रिसाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्रिसाइज लेवल्स आप मिल सकते हैं आपको एग्जैक्टली। अगर रिवर्स की बात करो, एंट्री शुड बी हियर, ओपन पे ही एंट्री, दोबारा से मार्केट ने कहीं ऐसा सपोर्ट नहीं लिया जहां पे पिन पॉइंट। यहाँ पे एक बार आप कॉल की तरफ जा सकते थे, कॉल में अगर आपका मूवमेंट आता है तो 2 बार उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर तक गए, देन आफ्टर फॉल डाउन यहाँ से या यहाँ से। तो प्रेडिक्टिव लेवल में आपको सिंपली, चाहे आपके फॉरेक्स हो, इंट्राडे हो, एंड पॉइंट इज एक मेजर रिवर्सल का
वैल्यू होगा। इसको आप कैसे भी डायनेमिकली कैसे भी आप चेंज करके देख सकते हो। 0.5 किया मैंने 0.1 कर देता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट 55,129 एग्जैक्ट क्लोज इज 55,129.80। सी क्लोज आप ऊपर देखिएगा, एग्जैक्ट क्लोज मार्केट क्लोज। सो इसको आप उस तरीके से एंट्री लेवल्स का डिस्टेंस छोटा बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई लैगिंग दिखेगी। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस वैल्यू की सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। उस वैल्यू के आपके एंट्री रिवर्सल, मैंने सभी को एक टैगलाइन दिया है, पीछे भी जाके देख सकते हैं। कल के क्लोज से कल का हाई, आई मीन टू से थर्सडे का हाई एग्जैक्टली, द लो एग्जैक्टली, द हाई एग्जैक्ट एंड द बॉटम्स एग्जैक्ट। सो आप पीछे सिर्फ मैच कर सकते हैं, मतलब पीछे आप मैचिंग करने के लिए कि आपके लेवल अच्छे हैं या नहीं है। आपने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे अगर गलत डाली है, सपोज आपने 4 कर दिया, 3 कर दिया, तो क्या वो पीछे मैच करते हैं? यस ऑफ कोर्स वो मैच करेंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे बात करें तो नाउ निफ्टी वही कल के क्लोज से लेवल साइज बड़ा है 981, 76 अप्रोक्सीमेट 90 पॉइंट का ये डिस्टेंस हो गया। तो मैं पूरा दिन का मूवमेंट ही 300 का होता है। तो इस केस में हम इसको द वैल्यू डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू जो मैंने बैंक निफ्टी में पहले लगा के देखी थी, आपको भी दिखाई थी, तो उसमें आप इसको ये वैल्यू आप कर सकते हो। सी द मेजर रिवर्सल सेम थिंग अपन, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर सकता हूँ। टैग को यहाँ से आप बैकवर्ड जा सकते हो, 60, 80, नेगेटिव 80 लेफ्ट। सो ये आउटसाइड उसमें होगा, तो आपको ये दिखेगा एग्जैक्ट क्या वैल्यू पे यहाँ पे सपोर्ट है। मेजर रिवर्सल थे, मेजर रिवर्सल से 908 से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया एग्जैक्टली 1.5 लेवल ऊपर गया। और ये मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, और जिन लोगों ने ट्रायल लिया है उन लोगों को बताया भी है कि मिड लेवल हमेशा अगले लेवल पे पहुंचने का एक मध्यांतर है। उसमें जब भी मार्केट अगर सस्टेन उसके ऊपर नहीं करेगी तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे मार्केट नहीं जाएगी, उस लेवल तक टेस्ट करने नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। लाइक यहाँ पे एक बार हुआ तो बट श्योर है। अब यहाँ पे पुल बैक एंट्रीज आप करेंगे, मीन्स जब भी इसके नीचे मिड पॉइंट के नीचे क्लोज होती है तो नेक्स्ट लेवल के दोबारा से मार्केट नीचे आई तो पुल बैक लेवल पे आप एंट्रीज उस पर ले सकते हो। मेजर रिवर्सल पे 2 टाइम्स एक अच्छा सपोर्ट लिया, मेजर रिवर्सल पे कॉल, या आप नॉर्मल आप एक बार टेस्टिंग पे आप उसको चेक कर सकते थे। इतनी बार टेस्ट किया है तो एक मेजर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो मार्केट में दोबारा से फॉल आया, मार्केट क्लोज डाउन। अप्रोक्स न्यू एंट्री क्लोज मीन्स अगर फॉर्मूले की बात करें, न्यू एंट्री का मतलब मार्केट और ट्रेंडिंग डाउन हो सकती है। 24,867 के नीचे रहेगी तो मार्केट और ट्रेंडिंग डाउन रहेगी, ठीक है। 24,867 के नीचे मार्केट ट्रेंडिंग डाउन, ठीक, लंबा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये नैरो रेंज है, मतलब ये काफ़ी छोटे छोटे लेवल्स हैं, तो सिंपली आप इसी को डबल कर सकते हैं, इसी को डबल करके आप इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 0.1 पे क्या था, 0.1 पे मैंने दिखाया था, और 0.6 पे क्या आएगा, रिवर्स एंट्री, मीन्स ये दोबारा से न्यू एंट्री की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या था, न्यू एंट्री मीन्स अगर उसके नीचे रहा 867 था, 869। सो छोटी कैलकुलेशन में कभी आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, मैथमेटिक्स है। आप उस कंडीशन में यहाँ पे मेजर रिवर्सल थे, मेजर रिवर्सल ने एग्जैक्टली मिड पॉइंट को हिट किया था। अभी मिड पॉइंट ने इसको वैल्यू किया, अलग नीचे इसके नीचे क्लोज दे चुका था, जब क्लोज दिया तो ये आपके पुल बैक एंट्रीज बनती थी, जितनी बार भी ऊपर आए पुल बैक एंट्रीज, और क्लोज एग्जैक्ट लाइन का क्लोज है 289 एंड क्लोज मार्केट क्लोज इज 869.45 क्लोज इज सिमिलर। तो मेरे लेवल्स को नहीं पता कि क्या क्लोज होगा, क्या ओपन होगा, क्या ही होगा, लेकिन वो इतने प्रिसाइज वैल्यू से, इतने प्रिसाइज पॉइंट से आपको टर्निंग पॉइंट्स, आपको एंट्रीज, आपको रिवर्सल आप आराम से ले सकते हो। ये जितने भी इसमें टैग लाइन्स हैं, जितने भी नाम दिए हुए हैं, ये मैंने काफ़ी प्लान करके नाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनका अगर आप ट्रेंडिंग एंट्री करते हैं तो एंट्री पे आप ट्रेंडिंग कर लीजिए। अगर आपको रिवर्सल फाइंड करना है तो पुल बैक एंट्रीज या रिवर्सल, एग्जैक्टली रिवर्सल आप फाइंड कर सकते हैं। एक टूल आपको दुनिया की किसी भी मार्केट में कभी कोई लैगिंग नहीं होगी, चाहे स्टॉक पे हो, कमोडिटीज़ पे हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेक्स हो, कोई भी मार्केट अगर उसमें हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ट्रायल अभी भी ओपन है, ट्रायल चलता रहेगा। किसी को ट्रायल करना है उसके बाद मैथमेटिक कोर्स के लिए जा सकते हो। ट्रायल करना है तो आप 1 महीने का ट्रायल आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, पेड वर्जन, फ्री वर्जन दोनों में चलेगा, कोई लैगिंग नहीं है। लुपिन मैं आपको स्टॉक पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप स्टॉक पे भी देख सकते हो, ये लुपिन है या कोई और स्टॉक है, टाटा मोटर्स है, कोई भी स्टॉक
अगर आप देखना चाहें तो इसमें कल के दिन नैरो थी टाटा मोटर्स, मैं सेम वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, निफ्टी के स्टॉक है तो सेम वैल्यू पे ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको मल्टीप्लाई 2 आप कर सकते हो, या 0.1 का 0.1 तक आप ले जा सकते हो। यानी अगर मुझे इसमें और बड़े लेवल चाहिए, अगर और स्टिक लेवल मुझे देखने हैं तो मैं इसको 0.12 ही कर सकता हूँ। तो आपको बड़े लेवल्स मीन्स उसका सिर्फ डबल करना है। जो लेवल एक बार आपने स्टिक आपको स्टिक लेवल्स मिल गए, उसका आप डबल हाफ आप उसको कर सकते हो। सिंपल मेथड है, एक बार पूरी लाइफ में एक बार अगर एक स्टॉक के बारे में आपने कोई कैलकुलेशन या उसका मल्टीप्लायर निकाला और उसको फिक्स किया कि हाँ मुझे ये पॉइंट सफिशिएंट है। देखिए 1-1.5 रुपए का ही डिफरेंस है इसमें टाटा मोटर्स में, 84 करीब अप्रोक्सीमेट 84, 85, 95 राइट, 1.20 30 पैसा सॉरी 1.5 1.5 रुपए के आसपास का डिफरेंस। तो इसको कैलकुलेशन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब डेली पे जाएंगे तो डेली पे इसको 1 2 लाइक दैट आप कर सकते हो, या फिर 1 कर सकते हो। उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। न्यूट्रल लेवल इस है और मैं इसको डेली पे जाके ये डेली लेवल्स राइट, किसी एक एंट्री किसी एक हाई या लो से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो हाई लो से अगर आपको करना है तो हाई लो की वैल्यू आप यहाँ पे डेसिमल 5 का है, लो वैल्यू 2 दिन का हाई। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आप जैसे अगर यहाँ पे है 60 दिन का 90 दिन का हाई है तो या लो है, लो वैल्यू से अगर आपको देखना है 90 दिन से ज़्यादा का लो है ये एग्जैक्टली, तो 120 दिन कर देते हैं 120 में। जो भी लोएस्ट लो होगा ये ऑटोमेटिकली उसको रीड करेगा। नाउ चेक राइट, मिड पॉइंट टॉप। अब वैल्यू को अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 67 68 वही 50 15 रुपए का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे वैल्यू को उसी तरीके से जो वैल्यू निफ्टी में यूज़ कर रहे थे उस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर द वैल्यू इज वैलिडेट। तो अगर इसका मैं हाफ करूँ तो सिंपली हाफ 15 नाउ स्क्वायर। तो इसके लिए एक शॉर्ट सेशन सब लोगों के लिए रखा है, जो भी ट्रायल के लिए आएंगे उनके लिए एक शॉर्ट सेशन एक्सप्लेनेशन का रहेगा। चाहे आप बिटकॉइन में करते हो, चाहे गोल्ड में करते हो, इंटरनेशनल गोल्ड में करते हो या इंडियन गोल्ड में, किसी में भी आप इसको कर सकते हो। इंडियन गोल्ड में अगर आप देखें तो जो भी लो वैल्यू है मीन्स काफ़ी पुराना लो है, और इस हाई से इस लो से किसी भी हाई लो से आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जो भी हाई लो से आप ट्राई करेंगे वहीं से भी आपकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको मिल जाएंगी। सपोज अभी हमने लो से किया था, किसी एक पर्टिकुलर लो से, मतलब यहाँ पे एक कोई लो आ रहा है 120 दिन का, उस लो से किया था। तो अगर हम इसको करंट के लो या हाई से देखना चाहते हैं या करंट के उससे वैल्यू से, मैं सपोज तो भी यहाँ से देखता हूँ तो पिछले सारे लेवल आपको दिख जाएंगे। तो ये है अप्रोक्सीमेट। इसको मेजर करने का एक ही तरीका है, इसको उठाइए और सिंपली इस लो को यहाँ तक लेके जाइए। 39 बार्स का है तो 39 बार का आप एक हाई लो यहाँ पे बैक टू 39, दिस वन। सो 40 एक दिन का डिफरेंस रहा, ये 40 दिन का ही ना। सी लो से लगाएंगे तो लोएस्ट लेवल, क्योंकि पीछे का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आगे आपको सिर्फ हायर वैल्यू को देखना है। अगर हाई से लो को देखते हैं या लो से हाई को देखते हैं तो डाउन के लेवल्स मैंने रिमूव किए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब लेवल में डिस्टेंस कितना है, डेली का टाइम फ्रेम है, इतने छोटे लेवल पे ट्रेड नहीं किया जा सकता कि उसको इस लेवल पे आके यहाँ पे ट्रेड करें। तो इनिशियली इसको डबल करके एक बार ट्राई करते हैं। स्टार्ट यहाँ से किया था, प्रीवियस आई एग्जैक्ट हिट कर रहा है। अगर बात करूँ थोड़ा सा देखने में आपको तकलीफ हो रही होगी, बट फिर भी स्टिल आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ।
ये बैक का दिखा रहा हूँ क्योंकि लो हमारे पास ये था, तो पिछले का हाई जो है वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करता है कि नहीं करता। तो आप इस पर 248 की वैल्यू उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। वो मल्टीप्लायर या 0.1 का मल्टीप्लायर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वंस काफ़ी स्मॉल था तो 4 या फिर 8 आप इस पर अप्लाई करना चाहें तो 8 को आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप वहाँ तक ना जाएं। 246 केम बैक टू 3। मेजर रिवर्सल देखिए, मेजर रिवर्सल 1 और 2 दोनों के दोनों एक अलग ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। ये कोई एक सिंगल लेवल नहीं है, ये जब भी आए तो इन दोनों के बीच में मार्केट सस्टेन करेगा। इन दोनों के बीच में सस्टेन करे तो वहाँ पे एक राइट एंट्री आप बना सकते हो। एग्जैक्टली क्लोज नीचे, सेंटर में क्लोज है, अगले दिन ओपन ही नीचे हुआ, मार्केट फॉल डाउन, राइट। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट देखने के लिए आप इसको देख सकते हो कि मार्केट के पिन पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर आप ये देखिए शॉर्ट टर्म है, मीन्स डेली का टाइम फ्रेम है, तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल का डिस्टेंस इजीली कवर करते हुए नजर आएगा आपको। तो इसमें आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम, इसमें डेसिमल नहीं है पीछे, तो डेसिमल की वैल्यू को हटा सकते हो। ये डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे 0.0 आप कर सकते हैं। मिनिमम 0.5 है तो इसके नीचे नहीं जाएगा। जीरो 0.5 तक मीन्स इतना डेसिमल इसमें यूज़ किया गया है। डेसिमल आप इसमें यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे पीछे की फिगर जो है वो 4x के लिए हैं। ये इंडियन मार्केट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रेडिक्टिव लेवल में आप किसी भी सिंबल या किसी भी आप गोल्ड में, इंटरनेशनल गोल्ड में अगर आप ट्राई करें तो इंटरनेशनल गोल्ड में आप कर सकते हैं। लो की वैल्यू है, पिछले लो से किसी भी लो से आप ट्राई करें। जैसे ये स्विंग लो काफ़ी बड़ा लो था, तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ से ये उठा के, और ये कैंडल सिर्फ कैंडल का आइडिया ले लीजिए, 100 बार के आसपास का देख लेते हैं। तो सिंपली 100 बार लेवल्स काफ़ी नैरो हैं, तो नैरो के लिए सिंपल सा फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप चाहें तो 1 to 5 इसमें कर सकते हो। पहले मैं 1 करता हूँ, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको सामने आएगी जो कैलकुलेशन मैं यूज़ करता हूँ। मीन्स वो 1 का मतलब है कि उसी के हाफ जो कैलकुलेशन देखिए, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, कैलकुलेशन आपकी ठीक है, तो उसके सारे मल्टीप्लायर, उसकी सारी वैल्यूज आपको काम करती हुई नजर आएंगी। तो देयर इज नो कैलकुलेशन एरर। काफ़ी अच्छे रिव्यू आए हैं लोगों के, जिन लोगों ने ट्रायल लिया, उन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट पे, डिफरेंट टाइप ऑफ की मार्केट पे, हर तरह की मार्केट पे उन्होंने ट्राई किया है और लोगों का ओपिनियन अच्छा है। तो इसके लिए आपको जब भी होगा तो आपको एक पूरा जर्नल अबाउट प्रेडिक्टिव लेवल, आपको कैसे उसमें मल्टीप्लायर करना है, कैसे आपको उसको टेस्ट करना है, ये एक जनरल ओवरव्यू है, नॉट टू बी स्टिक वैल्यू। आप चाहें तो जब ट्रायल के टाइम पे आएंगे, जो भी ट्रायल के लिए आएगा उसको ही बता दिया जाएगा। ओके, नाउ मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ लोगों के लिए डाला था कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी शॉर्ट टर्म है, ये गोल्ड पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट कर सकते हो एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ है, किस रेंज में उसमें आया है। थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंस है यहाँ पे, तो वैल्यू डिफरेंस क्या है, ये जो परसेंटेज है, बफर परसेंटेज है। नाउ ओके, आई थिंक यस 0.1% इज गुड इनफ। टारगेट उसी हिसाब से हैं, काफ़ी दूर हैं एक्चुअली। डेसिमल ओके, 3 डिजिट का नहीं, 0.01 से आगे नहीं जाएगा, फिर भी आप देख सकते हैं इस पर। ये टारगेट TP1 TP2 ये उसी हिसाब से TP1 TP2 TP1 TP2 नाउ इन बाय। सेल में आया तो TP1 TP2 हिट, बाय में आया तो TP1
here is sell 32 33332 33332 समवेयर अराउंड हियर, ये 32 के आसपास आया था, 32 से $30। ये शॉर्ट टर्म है, तो इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसमें कैसे आप कॉल पुट या उनको देख सकते हो। मुझे सिर्फ इसका बफर एक बार वैल्यू करना होगा। ये निफ्टी का है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ये टैग में कंफ्यूज मत होइएगा, टैग मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। द बाय एट, ये बाय पॉइंट है 22,439, TP1 TP2 TP3 सेल मीन्स एग्जैक्टली अगर वैल्यू करें तो इस पे सेल ये था 365 मीन्स एग्जैक्टली समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ट्रेड आया है। ओपन के बाद मार्केट ऊपर आई, जब ट्रेड आएगा बाय 22,740 TP1 TP2 TP3 यहाँ पे एक एसएल हुआ है, वो भी देख लेते हैं। 24,023 यस, ये 24,000 सेल एट 24,023 यस, यहाँ पे सेल आया है, मार्केट इमीडिएटली ऊपर गया, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। अदरवाइज 1 2 3 ये भी TP1 हिट, TP2 अभी बाय में आया था, कई दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था कि बाय में आया है और मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया था। 24,752 24,752 ऑलमोस्ट ये लो के आसपास है, क्योंकि गैप अप खुली थी मार्केट। 752 से मार्केट हाई इज करीब 250-300 पॉइंट का, 350-400 के आसपास का पॉइंट TP1 हिट। और अभी मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट डाउन में आ जाएगा और कल दोबारा से एक सेल एंट्री देखने को मिल सकती है। ठीक, पीछे ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है, इसको हमने काफ़ी बैक टेस्ट भी किया है और मैं ये SLT फार्मूले के साथ लोगों को देता हूँ ताकि वो शॉर्ट टर्म में ऑप्शंस आप कर पाएँ। अगर आपने होल्डिंग पे आपने मंथली ऑप्शंस में ट्रेड किया हो तो कहीं भी प्राइस मूवमेंट में ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऑप्शन 100-200% या फिर 50% 60% कभी आपको प्रॉफिट ना मिले, राइट। तो जैसे ही एंट्री आती है आप उसको होल्ड कर सकते हो, मतलब BTST ट्रेड आप ले सकते हैं और कंटिन्यू उसको कर सकते हैं मंथली ऑप्शंस में, या फिर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो एक अच्छा फार्मूला फ्यूचर के लिए और ऑप्शंस के लिए है जिसमें आप शॉर्ट टर्म या होल्डिंग आप कर सकते हो। द अनदर वन, मैंने एक हाई लो का कंसेप्ट हो गया था। शॉर्ट टर्म में एक्चुअली पूरा कंफर्मेशन के साथ एंट्री आती है। हाई लो, स्विंग हाई लो में देयर इज नो कंफर्मेशन, इससे इमीडिएट एंट्रीज और उससे थोड़ा अर्ली एंट्री आती हैं। बट ये मेरा कोर कंसेप्ट है, मेरा काफ़ी पुराना 2016 से मैं इस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, इंट्राडे पे देख सकते हो। ये एग्जैक्ट एंड टॉप एंड बॉटम्स, टॉप एंड बॉटम्स, टॉप एंड बॉटम्स, मार्केट हियर, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, देन आफ्टर मार्केट के कोई भी स्विंग आई, इसका 164 पे एंट्री, 0.2% का बफर है, तो बफर को आप चेंज कर सकते हो 0.2% की वजह। ये गैप अप ओपन हुई थी, देन आफ्टर ये कोई भी स्विंग, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 151 यहाँ की कहीं एंट्री थी, 151 या समवेयर अराउंड हियर, यहीं पे एंट्री है 151 के आसपास, और 151 से 260 100 पॉइंट के आसपास गया, मार्केट ने फिर स्टॉप लॉस हिट किया, देन फॉल डाउन कंटिन्यूसली, कभी कोई बाय नहीं आया। अब बाय जब आया था तो ये आया था 585 पे, 585 ओके, यहाँ पे कहीं पे बाय आया, राइट। तो बाय एंट्री, नाउ सेल एंट्री एट 25,050 सी, 50 से लेके कल पूरा क्रैश हुआ। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का है, इसको इंट्राडे पे भी मैंने काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी देखा है। और इंट्राडे में 10 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम किया है, आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, स्मॉल भी देख सकते हैं उस टाइम फ्रेम को, ठीक। इंट्राडे में आप इसमें भी अच्छी पोटेंशियल आपको दिखेगी। बाय एट बॉटम, यहाँ पे मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस, और जब भी मूवमेंट आएगा तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बिग मूवमेंट कैप्चर इनसाइड।
सो आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और इंट्राडे आप इस स्ट्रेटेजी से हाई लो स्विंग, हाई लो से या फिर स्विंग, आप दोनों स्ट्रेटेजी से किसी में से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली सी द ब्यूटीफुली द स्विंग टॉप स्विंग लो, स्विंग टॉप स्विंग लो। और ये नैरो रेंज में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बैंक निफ्टी है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक बाय आया था, फेल हुआ, तो एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी का ट्रेड, बैंक निफ्टी के मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमूव द ऑब्जेक्ट, नाउ लुक एट दैट। और एंट्री प्राइस के टैग जो है, एंट्री प्राइस के टैग हैं, अगर चाहें तो टैग को रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर विजन हो जाएगा। एंट्री प्राइस से आपको ये कंफर्म होगा कि एंट्री कहीं मिडल में है, कैंडल के क्लोज पे नहीं है, एंट्री कहीं मिडल में है। और एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार एक परफेक्ट रिवर्सल साइन था कि यहाँ पे रिवर्स हो सकती है, वहाँ पे क्लोज हुई, रिवर्स नहीं हुई। बाय स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, सेल क्लोजिंग नीचे, डाउन नीचे 50,000 209 पे, 209 का सिग्नल है, 55,209 एंड केम टू 55,078। ये कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में आराम से आप ऑप्शन में स्कैल्पिंग, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली टॉप एंड बॉटम देयर इज ए नो चांस। और अगर आप चाहें तो रिपेंटिंग भी देखना चाहते हैं तो मैं बार रिप्ले करके दिखा सकता हूँ कि रिपेंटिंग यहाँ पे ये सिग्नल अगर रिपेंट होगा यहाँ पे आएगा तो शिफ्ट होगा। मैं फटाफट से एक बार आपको करके दिखा नाउ चेक, जब सिग्नल आएगा तभी उसको वैल्यू करेगा, अदरवाइज नहीं। सी द बाय एट बॉटम, द सेल एट टॉप, आप सारे सिग्नल चेक कर सकते हो। सी अगर कोई भी सिग्नल रीपेंट होगा तो आपको स्टॉप लॉस दिखेंगे नहीं, सारे टॉप एंड बॉटम दिखेंगे। तो मेरा सिग्नल आज तक कभी भी कोई रीपेंटेड सिग्नल का मैंने कभी कोई वीडियो या कभी कोई मैंने बनाया नहीं। 2016 में पहली बार नॉन रिपेंटेड सिग्नल मैंने लॉन्च किया था और वो आज तक भी लोगों के लिए काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। ये टैग जो है वो उसकी शिफ्ट पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ हाई लो अगर बदलता है तो उस हाई लो की कंडीशन में। सी मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ तो नाउ चेक। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है, ट्रायल आप ले सकते हो। फ्री ट्रायल नहीं है, सब पेड ट्रायल हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको ट्रायल चाहिए, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए फ्री है। आप पेड ट्रायल के लिए आ सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ, और उसके बाद एक मैथमेटिक कोर्स के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। ये सारी चीज़ें MT4 पे, MT5 पे और ट्रेडिंग व्यू पे ऑल टुगेदर सब कुछ अवेलेबल है। जो यहाँ पे है वो MT4 प्रेडिक्टिव लेवल, MT4 MT5 का मैं पिछले कुछ महीनों से मैं वहाँ पे दिखा रहा था। ट्रेडिंग व्यू में अभी अवेलेबल है, तो प्रेडिक्टिव लेवल के लिए जा सकते हैं। प्रेडिक्टिव लेवल आपका ऑप्शन हो, चाहे कल के ऑप्शन की बात करें, एक बार मैं थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए आपका टाइम लूंगा। तो कल की पुट, कल की अगर मैं प्रेडिक्टिव लेवल की बात करूं, क्या ऑप्शन पे प्रेडिक्टिव लेवल काम करता है? यस, प्रेडिक्टिव लेवल कैन वर्क्स ऑन ऑप्शंस। इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे भी अगर इस सिग्नल को देखते हैं, मतलब कोई भी सिग्नल, मेरा किसी भी तरह का कोई सिग्नल है, उसमें किसी तरह की कोई लगी नहीं। एग्जैक्टली बॉटम आउट किया, सेलर के लिए सेलिंग पोजीशन, सेलर के लिए सेलिंग पोजीशन, बाइंग, एग्जैक्ट बाइंग, द सेल कंटिन्यूस, द बाय। इसमें डाटा ही अवेलेबल नहीं होता तो थोड़ा सा लैगिंग रहेगा। ये 10 मिनट है, 5 मिनट चाहते हैं तो 5 मिनट कर लेते हैं। सी द एग्जिट पॉइंट, द राइट एंट्री पॉइंट। चलिए आते हैं प्रेडिक्टिव लेवल पे। प्रेडिक्टिव लेवल क्या इस पे वर्क करता है? राइट, प्रेडिक्टिव लेवल पे आप ऑप्शन कर सकते हो। कैसे करेंगे? ओपन से देख सकते हैं, फर्स्ट 5 मिनट क्लोज से, जैसे मैं SLT देखता हूँ वैसे, या फिर कल के लो से, अगर लो हाई है कोई ऑप्शन में तो उस लो से भी देखते हैं। देखिए लो था और एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, प्रीमियम डिके नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट सिनेरियो मिल सकता है। तो सिंपली यू जस्ट क्लिक एट दैट और इसको हटा के यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं ना हो, इस रेडी फॉर ऑप्शन। और यू कैन यूज़, अगर आपको ज़्यादा बड़े लेवल, पहले इस पे देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं इसके लो पे, दिन का लो। हमारे पास लो क्या लिया? ये वाली वैल्यू, मीन्स लो था 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ से क्या आपको राइट एंट्री दिख रही है? एंट्री प्राइस 41, मिड पॉइंट के क्रॉस ओवर 53, पुल बैक्स
एग्जैक्ट रिवर्सल्स देन पुल बैक। मीन्स एक आपको अगर इसकी बात करूं तो एंट्री कितनी आपको एंट्री मिलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली 5 मिनट है, तो फर्स्ट 5 मिनट के बाद अगर आपकी फर्स्ट एंट्री, देन सेकंड पुल बैक एंट्री, देन थर्ड, और हेयर एग्जिट या सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो, और पुल बैक एंट्रीज में यहाँ पे जा सकते हो। राइट, अभी अगर मैं बात करूँ कि ये लेवल्स काफ़ी बड़े हैं, डिस्टेंस जो है 62, 71, 77, 83 मीन्स नॉट बिग डील, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड करनी है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। अगर मैं इस लेवल को थोड़ा सा और कम करूँ तो SLT लेवल्स का काम भी ये लेवल, ओके सॉरी आई वांट टू जस्ट हाफ, मैंने एक यूज़ किया और अभी हाफ यूज़ कर रहा हूँ। तो हाफ को जब यूज़ किया तो हाफ वैल्यूज इज समवेयर अराउंड हियर, हाफ। नाउ चेक द डिस्टेंस। टैक्स को साइड में किया है तो टैग को इस लो से या फिर इस ओपन से या फिर क्लोज से सभी से आप ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल था, मेजर रिवर्सल के शार्प मूवमेंट आया, एग्जैक्ट हिट किया, रिवर्सल 75, हाई इज 75-60 और लेवल था रिवर्सल लेवल 75-55। ये मैंने स्मॉल किया, राइट। अगर चाहें तो ये साढ़े क्लोज से या फिर आज के ओपन से आप देख सकते हो, ओपन आज का ही ओपन लेगा तो ओपन ये हुआ। अब ओपन से सेम वैल्यू क्या, ओपन से भी राइट, ओपन से भी आपको राइट टाइम एंट्री पॉइंट 45 समथिंग, और उसके बाद एग्जैक्ट हाइस दोबारा से मेजर रिवर्सल पे आया तो मेजर रिवर्सल पे पिन पॉइंट हुआ, और उसके बाद होल्ड डाउन के बाद अगर दोबारा देखें, अगर आपको लगता है लेवल मिड लेवल को हटाना है या कोई और वैल्यू करनी है तो आप उसको कर सकते हो, चार्ट को क्लीन कर सकते हो। मिड लेवल से आपको ये होता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन में कभी कोई आपने कोई नंबर गलत भरा या आपने कैलकुलेशन आपने कुछ आगे पीछे की तो मिड लेवल आपको एक सपोर्टिव एरिया आपको दिखा सकते हैं। नाउ इज क्लीन, चार्ट इज क्लीन, मिड लेवल इज रिमूव। क्योंकि ऑप्शंस में मिड लेवल का मतलब इतना ही है कि प्राइस एंट्री की जो वैल्यू है वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो मिड पॉइंट से, और उसको कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो, जाने दे सकते हो मार्केट को। तो ओपन से ना हो, फर्स्ट 5 मिनट का क्लोज इस पे नहीं लिया जा सकता, ओपन या कल का लो या हाई आप ले सकते हो। इस हाई से ये मेजर रिवर्सल था, इस हाई से कहाँ तक मार्केट आती है तो ये भी आप देख सकते हो। जब मार्केट लाइव में चल रही होगी तो ये हाई आप लगा सकते हो, ये लो लगा सकते हो, लो से कितना पॉइंट ऊपर गया तो उतनी वैल्यू आप देख सकते हो। तो दिन का लो, ओपन, हाई, आप सभी चीज़ें देख पाएंगे। तो ऑप्शंस आप बैंक निफ्टी में देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, एक बार बैंक निफ्टी को भी कवर कर देते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो बैंक निफ्टी फ्रॉम ओपन से मैंने कुछ नहीं किया, उसमें कोई चीज़ नहीं किया, आप इसको देखिए लो से या ओपन से। अगर लो से बात करें तो 1 दिन का 2 दिन का लो ले सकते हो, यानी 2 डेज लो, क्योंकि लो यहीं पे है एग्जैक्टली एंड ऑफ द मार्केट उसके बाद एक लंबे टाइम तक सस्टेन किया और एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे आके मार्केट ने फिर से बूम किया और फिर ऊपर गया। तो दिन का लो, या मैं आपको सभी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ अच्छे से। ये दिन का लो मीन्स कल के ओपन के बाद जो पहला लो मारा था मार्केट ने, उसके बाद एग्जैक्टली मेजर रिवर्सल पे रिवर्स स्टेबल, अगेन गोइंग टू बी सी, इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, रिवर्स एंट्री है ये। रिवर्स एंट्री का कंसेप्शनली एक ही पार्ट है कि रिवर्स एंट्री के ऊपर गया तो मार्केट एक नया ट्रेंड बना सकती है। मार्केट ट्राई कर रही थी, अगर मार्केट थोड़ी देर और रुकती तो शायद रिवर्स एंट्री के ऊपर होती और पुल बैक, मेजर रिवर्सल तक जब भी आएगा मार्केट में पुल बैक ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। मेरी स्पीड अगर स्लो कहीं हुई हो या मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, जो चीज़ आपके काम की है आप उसको देखिए। SLT लेवल फॉर ऑप्शंस में भी प्रेडिक्टिव लेवल फॉर एनी टाइप्स ऑफ मार्केट, और आप चाहें तो शॉर्ट टर्म सिग्नल्स पे और उस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे, गुड वीकेंड, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल या परसों 1-2 दिन के वीडियो के बाद, या फिर एक्सपायरी के दिन एक वीडियो बनाऊंगा तो उस पर कुछ और डिटेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।